नमस्कार बच्चों, वर्ग एक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 22 समझदार मिनी। आप सभी देख रहे हैं माँ और मिनी, दोनों माँ बेटी है और इसमें मिनी जो लड़की है इसकी समझदारी के विषय में इस कहानी में बताया गया है। और इस पाठबोध में आप देखिए इसमें बताया गया है कि यदि आप समझदारी से कोई काम करते हैं, तो आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है, बिल्कुल सही। तो इस पाठ में भी कुछ इसी प्रकार बताया गया है कि किस प्रकार बेर वाले ने मिनी को ठगना चाहा, बेवकूफ़ बनाना चाहा, लेकिन मिनी ने किस प्रकार समझदारी से उसके कारनामे को दर्शाया। चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं और कहानी के माध्यम से हम सभी समझेंगे इस पाठ को। मिनी एक निडर, चालाक और बुद्धिमान लड़की थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, माँ है, मिनी है। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, बेटा जाओ बाजार से बेर खरीद लाओ। माँ ने कहा, बाजार से जाओ और बेर बेर एक फल होता है, खरीद लाओ। मिनी बेर खरीदने के लिए बेर वाले के पास गई। बेर वाला बेईमान था। उसने मिनी को वजन में कम बेर दिया। तो सब्जी वाले भी चालाकी करते हैं ना, और चालाकी से वो कम सब्जी तौलते हैं और कम देते हैं। उसी प्रकार बेर वाले ने भी किया। उसने भी कम सब्जी कम बेर तौला और चालाकी से दिया। मिनी बेर वाले की चालाकी देख रही थी। मिनी बोली, क्या बोलती है मिनी? तुम मुझे कम बेर क्यों दे रहे हो? तो बेर वाला कहता है, तुम्हें ले जाने में आसानी हो इसलिए। अब देखो कि मिनी क्या करती है। मिनी ने बेर वाले को पैसे दिए और जाने लगी। बेर वाले ने पैसे गिने, पैसे कम थे। उसने मिनी को वापस बुलाकर कहा, तुम मुझे कम पैसे क्यों दे दिए? तुमने मुझे कम पैसे क्यों दिए? देखिए, मिनी जा रही है तो बेर वाला पीछे से टोकता है और कहता है कि तुमने कम दिए। तब मिनी क्या जवाब देती है, इसलिए ताकि तुम्हें गिरने में आसानी हो। तो जैसे को तैसा, बेर वाले ने जो जवाब दिया था बिल्कुल वही जवाब मिनी ने भी बेर वाले के लिए सोच के रखा था। मिनी की बुद्धिमानी देखकर बेर वाला आश्चर्यचकित रह गया। ये बेर वाला बहुत ज़्यादा, उसे आश्चर्य लगा कि ये छोटी सी बच्ची और इतनी समझदारी वाली बात कैसे कह दी। उसने तुरंत मिनी को सही वजन में बेर तौलकर दे दिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। चलिए इस कहानी में जो अब कुछ कार्य विशेष है वो हम सभी देखते हैं। पाठ के बाद हम सभी आते हैं देखो, पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर 4-5 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का उच्चारण करके आपको बिना देखे लिखना है ताकि आपका श्रुतलेख लेखन कार्य हो सके। और आप लिखने के बाद एक बार मैच करिए सारे शब्दों को। जिन शब्दों में आपने मात्राओं की गलती की है उन शब्दों को आप बार बार लिखिए ताकि आपकी लिखावट भी अच्छी हो जाए और मात्राओं की जो गलतियां हैं वो भी सही हो जाए। अब बोध पर अब आते हैं शब्द बोध पर। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द भी कहें या अर्थ कहें, यानी कि दोनों का मतलब एक ही होता है। चालाकी, बुद्धिमानी मतलब एक ही है कि चतुराई है ना? तो चालाकी का अर्थ बुद्धिमानी है। बेर का अर्थ यह एक फल है। बेर एक फल है, जैसे आम है, अमरूद है, पपीता है, शरीफा है ना, लीची है। उसी प्रकार बेर भी एक फल है। आश्चर्यचकित यानी हैरान रह जाना। तौल यानी माप। तो जो वजन किया जाता है वह तौल और माप होता है। उसके बाद है
वर्तनी बोध। तो यहाँ मानक रूप और प्रचलित रूप, जिसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मान्यता प्राप्त है इन शब्दों को और प्रचलन में ये शब्द हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों का ही महत्व है ना? तो ये प्रचलित है, हमेशा से ये शब्द चले आ रहे हैं और इन शब्दों को मान्यता दी गई है कि आप इस प्रकार भी, अगर सुविधा है, असुविधा है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर इसमें असुविधा है तुरंत शब्द में, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लेखन क्रिया आपकी सही होनी चाहिए। इसलिए ये 2 उदाहरण हैं। आप किसी एक उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि प्रचलित रूप का उदाहरण प्रयोग ज़्यादा करें। अब हम लोग आते हैं अभ्यास बोध पर। अभ्यास बोध में प्रश्न नंबर क, किन्हीं 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिन्हें आप दर्जन एवं तौल में खरीदते हैं। तो किन्हीं 3 ऐसी वस्तुओं के नाम जिन्हें आप दर्जन एवं किलो में खरीदते हैं। तो दर्जन में तो आप केला खरीदते हैं, है ना? और तौल में आप और भी फल खरीदते हैं, लेकिन दर्जन में केला खरीदते हैं, है ना? तो आपको 3 वस्तुओं के नाम लिखने हैं नंबर क में। नंबर ख, क्या मिनी बेर वाले की चालाकी समझ गई रही? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? बिल्कुल, आप सभी तो जोर-शोर से बोलेंगे हाँ, मिनी बेर वाले की चालाकी समझ रही थी। नंबर ग, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, है ना? चलिए, ये मौखिक प्रश्न है, बुद्धिपरक मौखिक प्रश्न, है ना? तो ये मौखिक पूछताछ के लिए है और लिखित लेखन के लिए आपका प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 में क, ख, ग, घ, ङ ये 4 हैं। क, ख, ग, घ 4 हैं। इन चारों का आपको प्रश्नोत्तर कार्य करना है। नंबर 3, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर नंबर क है बेर वाला क्या था? बेईमान था, है ना? मिनी एक निडर, चालाक तथा बुद्धिमान लड़की थी। तुम्हें ले जाने में आसानी हो। तुमने मुझे कम पैसे क्यों दिए? आप मैच कर सकते हैं। नंबर 4, आपको इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है पुस्तक लेखन कार्य में। आसानी, चालाकी, निडर और आश्चर्यचकित। अब आइए आप नीचे योग्यता विस्तार में। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें आपको किसी ने ठगने की कोशिश की और आपने अपनी बुद्धिमानी से स्वयं को बचा लिया? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्वयं बताना है मुझे। चलिए अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। तो यहाँ आप देखिए 3-3 उदाहरण दिए गए हैं। इन तीनों उदाहरण में आपको सही उदाहरण चुनने हैं। तो प्रश्न नंबर क है माँ का पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी समान अर्थ देने वाला शब्द। माँ को और किन-किन नामों से हम पुकारते हैं? तो अ में है माता, ब में है सुता और स में है अनुजा। बिल्कुल माँ को हम लोग माता बोलते हैं, है ना? तो यहाँ आप सही का निशान लगाएंगे। नंबर ख, बेर खट्टा है। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? बिल्कुल बेर, बेर। बेर खट्टा है, सही है, बेर खट्टा है। नंबर ग, शुद्ध शब्द क्या है इन तीनों अक्षरों में? तो इन तीनों अक्षरों में आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है। नंबर अ सही है, बुद्धिमान, है ना? तो इसे आप सही का निशान लगाएंगे। नंबर घ, खिड़की का बहुवचन होगा, क्या होगा? खिड़कियां और खिड़कियों, ये भी सही है।
और ये भी सही है, अ भी सही है और स भी सही है। ठीक है? अ खिड़कियाँ और स खिड़कियों, दोनों सही है। अब आप आइए नंबर 2, वाला लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो जो भी शब्द आप लिखेंगे उसमें वाला लगाना है। जैसे उदाहरण में देखिए, बेर वाला, बेर बेचने वाला, है ना? उसी प्रकार आप भी 4 शब्द लिखिए। जैसे दूध वाला, दूध बेचने वाला, सब्जी वाला, सब्जी बेचने वाला, फल वाला, फल बेचने वाला। नंबर 3, सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। विलोम यानी उल्टा, उल्टा अर्थ देने वाला। तो निडर का क्या होगा? डरपोक। बेईमान का ईमानदार। बुद्धिमान का या बेवकूफ कहेंगे। आसान का कठिन। नंबर 4, 5 फलों के चित्र बनाकर, 5 फलों के चित्र बनाकर और उनके नाम लिखकर एक पंचशीट सजाइए। तो ये आपको करना है। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ये पुस्तक कार्य समाप्त होता है और प्रश्नोत्तर कार्य भी आपके लिए है, और इसके साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।